कन्यादान एक आंसू भरी कहानी। रामराव जी के दो बच्चे थे, रूही और पवन। पवन बड़ा था और रूही छोटी थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। रामा और रूही की माँ लता रूही को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि रूही ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। अब उसके लिए एक बेहतर रिश्ता खोजना था। एक दिन उनके करीब रिश्तेदार का बेटा दीपक शादी में रूही का हाथ मांगने के लिए उनके घर आया। दीपक को सभी पसंद करते थे। वह देखने में अच्छा था और अच्छी कंपनी में कार्य करता था। दीपक के परिवार को भी रूही पसंद थी। फिर इन सब के बाद शादी की तारीख तय हो गई और पवन के भाई और रामराव शादी की सारी तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि शादी नज़दीकी थी। सारी तैयारियां हो गई। शादी के दिन भी आए गए। पवन रूही के हाथ पकड़कर मंडप में ले आया। रूही सुंदर गुड़िया सी दिख रही थी। सुंदर सुंदर नाक, आंखें, रंग गोरा, लंबी लंबी चोटी। रूही देखने में बेहद खूबसूरत थी। पवन रूही को मंडप में ले आया और पंडित ने रूही को कन्यादान के लिए हाथ आगे करने के लिए कहा और उसका हाथ कांपने लगा। जिस पिता के ने इस हाथ को पकड़कर दुनिया में चलाना सिखाया, वही आज उसका हाथ किसी और पुरुष के हाथ में देने जा रहे थे। अपनी उस बेटी की बिना अपना बाकी जीवन बिताना, ये विचार ही उनके लिए काफी कष्टदायक था। पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके होने वाले पति के नीचे से उसके हाथ को सहारा दिया। कन्यादान की रस्म शुरू हुई। हाथों से पानी की एक एक बूंदे गिरने के साथ पिता की आंखों से आंसू भी बूंद बूंद से आंसू गिरा रहे थे। अपने कलेजे का टुकड़ा दान करते समय क्या अवस्था होता है, तब वह रामराव ने जाना। वह रस्म खत्म हुई। पंडित जी ने लता और रामराव के हाथ में दियों से भरे पर्दा दिया। उनके सामने बेटी और उसका पूरा ससुराल परिवार बैठा था और पंडित जी ने कहा, आज से आपकी बेटी उनकी हो गई। उनसे कहो कि उसका अच्छे से ध्यान रखें। लता अपने मायके वालों के लिए एकदम पराई हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। रूही को 2 दिन की ट्रिप पर भी भोजन माँ के लिए कितना मुश्किल होता था और अब उसको हमेशा के लिए दूसरे के घर भेज दिया जाए और उसके अपने ही घर का मेहमान बना दिया जाए। यह बात अब माँ के समझ में आ रही थी। उस रस्म के बाद दूल्हा गेट पर आ गया। पंडित जी ने आवाज दी, लड़की के मामा लड़की को लेकर आओ। उस मामा के हाथ पकड़कर वह उस अंतर पाठ पर जा रही थी। सुबह उठकर एक साथ नाश्ता भी मस्ती, फिर मामी के हाथ का खाना और रात में मामा के गोद में सिर रखकर सोने वाली भांजी आज उस मामा को दूसरे के हाथ में सौंपनी होगी। यह सोचकर उसने अपने हाथ कस लिया और मंगलाष्टक प्रारंभ हो गया। भाई दूज के दिन बिना कुछ मांगे मिलने वाला गिफ्ट, एक साथ फोड़े हुए पटाखे, टीवी कौन देखेगा, इस पर झगड़ा और दादाजी गुजर जाने के बाद उन दोनों का गले लगकर रोना। दोनों भाई बहन आज एक दूसरे को देख रहे थे। उतनी ही देर में मंगलाष्टक समाप्त हो गया। मंगलाष्टक समाप्त होने जाने के बाद रूही अपने आगे आने वाले नवजीवन के लेकर उत्साहित हो गई। रूही ने
वरमाला पहनाई और अपने पति दीपक के पास खड़ी हो गई। रूही के सामने बहुत से लोग खड़े थे, कुछ आशीर्वाद दे रहे थे और कुछ पास होकर स्तुति कर रहे थे। फोटो के लिए उसकी सहेलियां आई। एक ने उसका हाथ पकड़ा, दूसरे ने उसका पल्लू अटकाया हुआ निकाला, तीसरे ने उसके आंसू पोंछे। हम घर रहने के लिए आ रहे थे, आंटी को बुलाना, खाना खाने के लिए आएंगे। आंटी उसे एक कमरे की आवाज़, एक दूसरे के अधिकार और वह दिन याद आ गए जब एक साथ रहती थी। अचानक पति दीपक ने कहा, तुम चारों की तस्वीरें ले लो, मैं साइड में खड़े हो जाता हूँ। और वह चारों चेहरा हंसते। खाने की कतार में आज रूही पापा से दूर दूसरे लोगों के साथ बैठी थी। खाना खाने के बाद पंडित जी ने गौरी हर की पूजा करने के लिए बुलाया। रूही ने वहाँ मन से पूजा की। माँ ने रूही की झोली भर दी और अनीता आंटी ने कहा कि आप पीछे मत मुड़ना। रूही अचानक चौंक गई। वह आगे बढ़ने लगी। इतने सालों से बच्चे की तरह पाले हुए उस चाचा का बांध टूट गया। स्कूल से घर वापस आने में देर हो जाने पर अवस्था होने वाला वह चाचा जी, जन्मदिन पर 5-6 फ्रॉक उसके आगे लाकर रखने वाला चाचा जी, मैं नहीं आने वाली आज घर में, चाची के पास रहूं कहकर रोने लगी। वह आज हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। वह रूही के दूसरे माँ पापा के रूप में चाचा चाची को भी यह बात सहन नहीं हो रही थी। उसकी पहचान आज बदल चुकी थी। हाथों में वह हरी चूड़ियाँ, पाँव में बिछिया और गले में मंगलसूत्र नए जीवन की राह देख रहे थे। सास के हाथ पकड़कर रूही उस फूलों से सजी गाड़ी में दीपक के साथ बैठकर उस गाड़ी में खुश थी। और उस गाड़ी के बाहर खड़े सभी लोग आंखों में आंसू लिए उसे अलविदा कर रहे थे। रूही बोली, मम्मी पापा आती हूँ। बहुत मुश्किल होता है अपना कलेजा अपना दिल अपने ही हाथ से बाहर निकालकर पराया हाथ में सौंपना, और वह अपने कलेजे को, अपने दिल को खुद के दिल से लगा कर रखेंगे। फिर भी हर माता पिता इस मुश्किल का सपना देखते हैं लड़कियों को जन्म के बाद ही। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो से क्या सीख मिली हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।